सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जिनकी व्याख्या। पहला, नव वैभव का निर्माण विनाश में छिपा हुआ होता है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हर विनाश अपने साथ एक नया निर्माण भी लाता है। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, उसी तरह जीवन में जब कुछ खत्म होता है तो वह नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। हमें विनाश से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके भीतर ही भविष्य की संभावनाएं छिपी होती है। परिवर्तन। दूसरा, परिवर्तन ही जीवन का सत्य है, स्थिरता जड़ता का चिन्ह है। व्याख्या। यहाँ पंत जी बता रहे हैं कि जो चीजें नहीं बदलती वह जड़ यानी निर्जीव बन जाती है। जीवन में गति और ऊर्जा तभी बनी रहती है जब उसमें बदलाव होता रहता है। जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है, इसलिए बदलाव को अपनाना ही समझदारी है। तीसरा, प्रकृति सदा चलायमान है, उसकी नित्य नूतनता ही उसकी शोभा है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का सुंदरता का रहस्य बताया है। वह कहते हैं, प्रकृति हमेशा गतिशील रहती है, उसमें हर दिन हर मौसम कुछ नया होता है। वही नयापन सुंदर और जीवंत बनाता है। उसी तरह हमें अपने जीवन में नयापन और परिवर्तन लाना जरूरी है। चौथा, जो समय के साथ ना बदले वह समय के प्रभाव में मिट जाता है। संदर्भ। यह पंक्ति पंत जी की कविता परिवर्तन के भाव से ली गई है, जिसमें वे जीवन के बदलाव को अनिवार्यता को दर्शाते हैं। व्याख्या। कवि का मानना है कि समय की धारा बहुत तेज होती है। जो व्यक्ति, समाज या विचारधारा समय के साथ नहीं बदलते वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। समय के साथ चलना ही विकास की अस्तित्व की पहचान है। पांचवा, पतझड़ के बिना बसंत नहीं आता, अंधकार के बिना प्रकाश अधूरा है। संदर्भ। इस पंक्ति के माध्यम से पंत जी यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में नकारात्मकता अनुभव भी जरूरी है, क्योंकि वही हमें सकारात्मकता का महत्व सिखाती है। व्याख्या। कवि यह जीवन के विरोधाभासों की सुंदर व्याख्या करते हैं। जैसे पतझड़ के बाद पेड़ फिर से हरे होते हैं, वैसे ही दुख के बाद सुख का आनंद होता है। इसलिए हर समय एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। छठवां, जो परिवर्तन से डरता है वह नव निर्माण से वंचित रह जाता है। संदर्भ। यह पंक्ति कविता परिवर्तन के उस भाव को दर्शाती है जिसमें कवि नएपन और विकास के लिए साहस की आवश्यक मानते हैं। व्याख्या। यहाँ पंत जी स्पष्ट करते हैं कि बदलाव को अपनाने वाला व्यक्ति अपनी संभावनाओं को नहीं खोता। परिवर्तन के प्रति डर हमें जड़ता में धकेल देता है, लेकिन जो साहस में बदलाव को अपनाता है वही नई दिशाओं में आगे बढ़ता है। अब परिवर्तन कविता की कुछ काव्यगत विशेषताएं। इसकी भाषा। परिवर्तन कविता की भाषा और शैली। इस कविता की भाषा खड़ी बोली है। सरल शब्द भावपूर्ण और भावनाओं को सीधे व्यक्त करने वाले हैं। शैली प्रेरणात्मक और दार्शनिक है। अलंकार। कविता में कई प्रतापी अलंकार देखने को मिलते हैं। रूपक अलंकार परिवर्तन को जीवन का नियम, समय की धारा आदि के रूप में दर्शाया जाता है। उपमा अलंकार किसी भाव या स्थिति की तुलना भी की गई है। अनुप्रास अलंकार कुछ पंक्तियों में ध्वनियों की पुनरावृत्ति, संगीतात्मकता आई है। छंद। कविता छंदबद्ध भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर इसे मुक्त छंद में माना जाता है। इसे तुकांत का बंधन नहीं होता। मुक्त छंद में कवि अपने भावों को अधिक स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। प्रकृति और जीवन का सुंदर समन्वय, समय के साथ चलने की प्रेरणा, दर्शन और व्यवहारिक जीवन का मेल, छायावादी प्रभाव जैसे आत्मचिंतन, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य बोध। निष्कर्ष। परिवर्तन केवल एक कविता नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने यह बताया है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें इसे अपनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। कविता हमें सिखाती है कि बदलाव से घबराने की जगह हमें उसमें अवसर देना चाहिए। सरल भाषा, प्रभावशाली शैली और सुंदर प्रकृति चित्रण के साथ यह कविता हमें जीवन की गहराइयों से परिचित कराती है।
धन्यवाद।